हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए। जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको अपडेट किया था कि बहुत सारी जैसे ही ये आदर्श आचार संहिता खत्म होगी तो बहुत सारी लॉ की वैकेंसी लगातार आने वाली है। एक और लॉ की वैकेंसी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, आज मैं उस वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट करने वाला हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी थी बहुत पहले, लेकिन बीच में क्या हुआ, इलेक्शन की वजह से इसके जो फॉर्म्स थे वो उस समय फुलफिल नहीं हो पाए और लोग इसे भूल गए। मैं अभी अपडेट देख रहा था वैकेंसीज के बारे में, तो मुझे पता चला कि यार ये वैकेंसी बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। मैंने एक दो लोगों से बात की तो बोलते सर इस वैकेंसी के बारे में तो पता ही नहीं, वैकेंसी तो बहुत पहले आई थी। लेकिन क्या हुआ था, इसके फॉर्म इलेक्शन की वजह से रोक दिए गए थे, लेकिन अब इसके फॉर्म दोबारा भरे जा रहे हैं। तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, काफी वैकेंसीज है और एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आप फुलफिल कर सकते हैं। अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस वैकेंसी। इसे देखिएगा, वैकेंसी आउट हुई है, बहुत सारी वैकेंसीज आउट हुई है। आप सबसे पहले स्क्रीन पे अपने देख पा रहे होगे वैकेंसी आउट हुई है। कौन सी वैकेंसीज है? वैकेंसीज आउट लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज, एक परमानेंट जॉब है आपकी, अच्छी खासी जॉब है। परमानेंट जॉब तो हमेशा देखिए, हमेशा बेनिफिशियल रहती है आपके लिए। तो एक एक परमानेंट जॉब है, आप इसे देखिएगा और मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको आवश्यक है। तो इस वैकेंसी के लिए आप अगर एलिजिबल हैं तो जस्ट गो फॉर दिस और मैसेज करके, और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम लेके आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों से बस यही है कि आप ज्यादा कुछ नहीं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेकिन मैं इसके पहले आज आपको दो अपडेट दूंगा, आप अंत तक बने रहिए। वीडियो में दो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। पहला अपडेट तो यह है कि अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए बताऊंगा, वो चलिए छोड़ दीजिएगा। मेरे पास हमेशा एक सवाल आता है कि सर आप लोग अनअकैडमी एजुकेटर हैं, हम कैसे अनअकैडमी एजुकेटर बन सकते हैं? अगर हम अनअकैडमी एजुकेटर बन सकते हैं तो हमें कितनी सैलरी मिल सकती है? तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि आप कैसे अनअकैडमी एजुकेटर बन सकते हैं। आज जहां पर मैं पढ़ा रहा हूं, हो सकता है अगला नंबर आपका हो। इसको लेके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है, एक एप्लीकेशन फॉर्म आया है कि आप लोग भी अब अनअकैडमिक एजुकेटर बन सकते हैं, जहां पे आपको ट्रेनिंग वगैरह भी दी जाएगी। तो एक अनअकैडमी एजुकेटर भी आप बन सकते हैं अगर आपको पढ़ाने का शौक है, टीचिंग लाइन में जाने का। दूसरा, अगर नहीं है तो एक परमानेंट जॉब है लीगल ऑफिसर की, लॉ ऑफिसर की, वो भी आपके लिए। दोनों वीडियोस, दोनों चीजें इसी सेशन में अपडेट करूंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। उसके पहले मैं आपको देखिएगा कुछ चीजें बता देता हूं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, अगर आप जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो जुडिशरी की तैयारी के लिए प्रिपेयर टू अनलॉक अवर ड्रीम। अभी आप अगर अपने ड्रीम को क्या करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो उसके लिए अन अकेडमी लेके आया 50% ऑफर एंड यू कैन यूज माई कोड शाबाश 10। आप मेरा शाबाश 10 कोड यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप शाबाश 10 कोड यूज करके इसका सब्सक्रिप्शन लोगे, वैसे ही इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा। और फिर कह रहा हूं, वीडियोस को जरूर आप लाइक करें और इस चैनल को भी फॉलो कर लें, क्योंकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगी वैकेंसी के। और आज आपको एक वैकेंसी के बारे में भी बताऊंगा और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने वाला हूं कि अनअकैडमी के एजुकेटर कैसे बन सकते हो। तो देखिएगा, अगर अभी वैसे प्राइसिंग अगर अनअकैडमी की देखें तो 12 महीने की प्राइसिंग 69,000, 12 मंथ की 79,000 और 24 मंथ की 99,000। लेकिन अभी वो सब्सक्रिप्शन 50% ऑफ में, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 34,000, 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन 39,000, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 49,000। और बहुत अच्छे अच्छे बैचेस भी आ रहे हैं, खन्ना सर का बैच आ रहा है, लेजेंडरी एजुकेटर है, ऑफलाइन बैच भी है। ठीक है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि आप कैसे अनअकैडमी के एजुकेटर बन सकते हैं। तो अंत तक बने रहिएगा, ये लास्ट में आपको बताऊंगा कि अनअकैडमी के कैसे एजुकेटर बन सकते हैं। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी आपको ज्वाइन करना है, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी क्लास की। ठीक है, प्रिपेयर अनलॉक योर ड्रीम्स। ठीक है, आप अपने ड्रीम्स के लिए, ये आपकी करंट प्राइसिंग है। चलिए, हम सबसे पहले देखते हैं क्या है। सबसे पहले नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो को देखने आए हैं। देखिएगा, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक पीएसपीसीएल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, मतलब ये आपकी गवर्नमेंट वैकेंसी है, याद रखिएगा। ये गवर्नमेंट वैकेंसी है और ये कहां की वैकेंसी है? पीएसपीसीएल, ये पंजाब की वैकेंसी है। जहां पे देखिए बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं। इलेक्ट्रीशियन छोड़ दीजिएगा, जूनियर प्लांट लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी भी यहां पे आई है। इसके बारे में हमें क्या करना है, यहां पे आज देखना है कि लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आई है। अब देखिएगा बहुत सी इंपॉर्टेंट डेट्स।
अब आप यहाँ पे डेट देख पा रहे होगे तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो वैकेंसी की डेट निकल चुकी है, लेकिन मैं इसका भी आपको समाधान बताता हूं। तो देखिएगा ये क्या हुआ था, ये वैकेंसी क्यों, ये वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, ज्यादा लोगों को क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये वैकेंसी आई थी 20/3/2023, मतलब ये मार्च में वैकेंसी आई थी और इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो थी 9 अप्रैल। मतलब अप्रैल के बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते थे, व्यक्तियों ने सोचा कि 9 के बाद तो फॉर्म भर ही नहीं सकते। ठीक है सर, एपीयरिंग स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, बताता हूं अंजलि, बताता हूं। अब देखिएगा मैं एक और आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूं। अब देखिए सेकंड नोटिफिकेशन पहले आप, फिर इसके बाद हम इस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पहले आपको मन के डाउट क्लियर कर देता हूं। अभी एक इनका एक और नोटिफिकेशन है, देखिएगा पीएसपीसीएल जिसके बारे में बात कर रहे थे, इन्होंने लिखा है अपनी नोटिफिकेशन में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो अभी इनका नोटिफिकेशन अभी आया है 7 तारीख को, मतलब 4-5 दिन पहले। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने कहा है कि द पोस्ट फॉर द इलेक्ट्रीशियन ग्रेड जूनियर ऑफिसर और अटेस्टेड ऑफिसर, ठीक है, इस पे आ जाइए। और हम अपने किसके बारे में बात करें, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, भैया जो ग्रेड 2 लॉ ऑफिसर था इसके बारे में, जो जिसके लिए ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए ऑनलाइन आपके क्या मांगे जा रहे थे, एप्लीकेशन मांगे जा रहे थे, जिसको पोस्टपोन कर दिया था ड्यू टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसमें आचार संहिता के लागू होने की वजह से, जो आपके अप्रैल तक फॉर्म थे। लेकिन कहा गया है कि अब उसे दोबारा रिसीव किया जा रहा है 11 जून से लेके 1 जुलाई तक, मतलब आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म कैसे भर सकते हैं, देखिएगा कैसा कह रहा है कि आपको जाना है www.pspcl.in की वेबसाइट पर, और इस वेबसाइट पे जाके एक आपको रिक्रूटमेंट टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, उस पर एक फॉर्म आपको एडमिट फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट आएगा, वहां पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भर देना है, और ये 1/7/2024 के पहले भरना है। तो सबसे पहले आपको एक मन का डाउट क्लियर हो गया, क्योंकि इस वैकेंसी के बारे में आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सारे लोग इस वैकेंसी को भूल चुके थे, लोगों को पता ही नहीं था ये वैकेंसी आई है, क्योंकि ये वैकेंसी ऑलरेडी मार्च में आई थी और इसके फॉर्म अप्रैल तक भरे जाने थे। लेकिन फिर इलेक्शन की वजह से फॉर्म को रोक दिया गया और दोबारा वेबसाइट ने क्या किया, आप इसके फॉर्म आपसे मंगा रहा है, तो प्लीज जस्ट गो फॉर दिस, मैं आपसे कहूंगा इसकी तरफ जाइए। तो ये पता चल गया। अगर आपसे अब कोई कहे कि पुराने नोटिफिकेशन में कि नहीं भैया फॉर्म नहीं भरे जा रहे, ये आप देख लीजिएगा, ये किसी चीज के किसी के पास अभी नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं आप फॉर्म भर सकते हैं। कब तक, 11 जून से लेके 1 जुलाई तक। चलिए अब चलते हैं नोटिफिकेशन के बारे में, क्योंकि ये पुराना मैंने इसके लिए दोनों चीजों को अटैच कर दिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके मन में आ जाए कि सर तो ये वैकेंसी तो सर बड़ी पुरानी थी और ये 20/3 और तो पहले चीजें अलग थी लेकिन अब अलग हो चुकी है। चलिए पे स्केल आप देखोगे, आपको पे स्केल क्या मिलेगा, तो भैया अच्छा खासा आपको पे स्केल मिलेगा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रहता है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हिसाब से आपको जनरली 7th पे कमीशन तो हर जगह आपका लागू हो चुका है ना, तो 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी वगैरह मिल जाएगी। चलिए सैलरी की बात नहीं करते, ऑफिसर रैंक है तो अच्छी खासी सैलरी तो होने वाली है। इसमें परमानेंट जॉब है और 3 साल का प्रोविजन पीरियड होगा। प्रोविजन पीरियड होता है कि जब आप किसी भी नई जॉब में जाते हैं तो 3 साल आपके कार्य को देखा जाता है। 3 साल का प्रोविजन का मतलब ये नहीं होता है कि नॉन परमानेंट जॉब है, इट इज अ परमानेंट जॉब, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कितनी वैकेंसीज हैं टोटल, देखिए इलेक्ट्रीशियन 88, ये सब छोड़ देते हैं, लॉ ऑफिसर की 6 वैकेंसीज हैं। अब किसी व्यक्ति के मन में आएगा सर बस 6 वैकेंसी, देखिएगा आपको तो एक चाहिए ना वैकेंसी। अगर आपके मन में, अगर आप एग्जाम दे रहे हो और अगर आपके मन में है कि 6 वैकेंसी, 7 वैकेंसी, 10 वैकेंसी, तो मेरी विश्वास मानिए आप एग्जाम कभी नहीं निकाल पाओगे। आप तो ये सोचो कि अगर एक वैकेंसी आई है तो ये मेरे लिए है। मेरा एक दोस्त था, एक वैकेंसी से पर्टिकुलरली आई थी, उस समय बहुत सारे लोग, क्योंकि हम तो तैयारी नहीं कर रहे थे, हमने लोगों को इवन अपने और दोस्तों से भी कहा था कि फॉर्म भरो, तो सबको ही कहते थे यार एक वैकेंसी हमें क्या करना, हम नहीं भरेंगे। वो एक वैकेंसी में हमारे दोस्त ने उसको क्लेम किया, बहुत शानदार वैकेंसी थी, लॉ ऑफिसर की थी पीएससी में। तो भैया ऐसी ऐसी वैकेंसी, क्योंकि जब ये वाली पोस्ट होती ना, यहाँ पे वैकेंसी कम ही आती है, लेकिन इनमें सैलरी भी अच्छी होती है और वर्क भी बहुत अच्छे लेवल का आपको मिलता है। तो ठीक है, तो 6 वैकेंसीज है। अब आ जाते हैं आगे। अब रिजर्वेशन भी है वैकेंसीज में, रिजर्वेशन भी है। अगर हम जाते हैं तो सारी की सारी वैकेंसीज में रिजर्वेशन है। ये इलेक्ट्रीशियन ग्रेड, हम लॉ की तरफ जाते हैं तो लॉ की वैकेंसीज को अगर देखते हैं तो रिजर्वेशन, अगर सबको परेशान होने की जरूरत नहीं, सबके लिए वैकेंसीज है, ठीक है, हर पोस्ट के लिए। तो ये जूनियर, हम आते हैं किसकी तरफ, मेनली अपना लॉ ऑफिसर की वैकेंसी। हाँ, तो देखिए लॉ ऑफिसर की वैकेंसी देखते हैं तो 4 वैकेंसी जनरल के लिए है, 4 में एक महिला भी है। ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी है जिसमें एक महिला भी है, और एससी के लिए एक वैकेंसी है, ठीक है, टोटल हो गई 6 वैकेंसी। तो 6 वैकेंसी से आप कर सकते हो। हाँ, ये सारी सारी चीजें रहेंगी बिल्कुल। केशव, केशव देखिए, जो भी लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज आती हैं यहाँ पे रीजनिंग और आपका लीगल लीगल रीजनिंग वगैरह तो आपकी यहाँ पे होती होती है, क्योंकि यहाँ वैकेंसी की डिमांड होती है, क्योंकि मैथ्स वगैरह आपकी लॉ ऑफिसर की। तो अगर जैसे आप किसी बच्चे की जुडिशरी नहीं निकल रही है, किसी की मैथ्स अच्छी है, या किसी ने कभी रीजनिंग वगैरह की क्लासेस की होगी, ठीक है, तो आप इन वैकेंसी की तरफ जरूर जाइए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है,
ठीक है, अब मैं आपका इसका सिलेबस वगैरह भी आपको बता देता हूँ, तमाम चीजें आ जाती है, रूल्स वगैरह रेगुलेशन क्या हो गए। अब यहाँ पे आइए, अब हमें देखना है कि बेसिक क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया क्या है। हमें सारी पोस्ट का नहीं देखना, हमें अपनी पोस्ट का देखना है। हमारी पोस्ट का है लॉ ऑफिसर की। चलिए अब देखिएगा लॉ ऑफिसर की अगर हम देखते हैं जॉब क्या है। सबसे पहले पहले भैया आपने अगर लॉ ऑफिसर आपको बनना है तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। पहली चीज तो आप फुल टाइम ग्रेजुएट हो। फुल टाइम ग्रेजुएट का मतलब होता है दो प्रकार से एलएलबी, कुछ लोग रेगुलर एलएलबी करते हैं, कुछ लोग नॉन रेगुलर एलएलबी कर लेते हैं, कॉलेज वगैरह नहीं जाते। तो कहता है रेगुलर कोर्स होना चाहिए जिसमें मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। कितने परसेंट? 60% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है, विथ प्रोफेशनल 3 ईयर कोर्स विथ मिनिमम 60%। और चाहे आपका 5 ईयर का कोर्स हो चाहे 3 साल का, मतलब दोनों 5 ईयर के आपने एलएलबी की हो ऑनर्स की, या 3 ईयर्स की एलएलबी की हो, दोनों कंडीशन में आपको कितना 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, और या तो ये क्वालिफिकेशन हो या दूसरा क्वालिफिकेशन 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री ग्रेजुएशन विथ विथ प्रोफेशनल, मतलब 3 साल और 5 साल, मैंने दोनों बता दिया आपको, दोनों साल होना चाहिए। विथ और क्या होना चाहिए? 3 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ लॉ मैटर्स, मतलब 3 साल वकालत का अनुभव। 3 ईयर्स अगर आपने एनरोलमेंट कराया है, ये आपसे बहुत कुछ नहीं मान रहा, एनरोलमेंट होना चाहिए, मतलब 3 साल वकालत का अनुभव होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद नोट 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो आपकी देखी जाएगी वो कैसे देखी जाएगी? जो 3 साल वकालत का अनुभव होगा ये कैसे देखा जाएगा? कहता है कि आपको एनरोलमेंट होना चाहिए स्टेट बार काउंसिल में या बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। दूसरा, आप क्या करा सकते हो, जो बार काउंसिल होता है ना, बार एसोसिएशन, सिविल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू किया हो, या रजिस्ट्रेशन आपके पास नंबर हो, क्योंकि जब आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हो या बार काउंसिल में एनरोल कराते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। यहां से आपके 3 साल गिने जाएंगे, मतलब आपसे ऑर्डर शीट वगैरह नहीं मांग रहा। जनरल अगर आपने 3 साल अगर आपने एनरोल करा लिए तो आप यहाँ के एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। वो नहीं कह रहा कि आपके पास 5 ऑर्डर शीट है, जैसे एमपी में ऑर्डर शीट मांग रहा है, वो आपसे ऑर्डर शीट नहीं मांग रहा। तो मतलब मान लीजिए बहुत सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। इसके लिए एंड तक रुके रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि आप अनअकैडमी में एजुकेटर कैसे बन सकते हैं, ठीक है, कैसे बन सकते हैं। इसके साथ साथ देखते हैं नॉलेज क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी। देखिए नॉलेज और एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पंजाबी आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन नॉलेज ऑफ पंजाबी से एसेंशियल फॉर द पोस्ट। देखिएगा अब पंजाबी लैंग्वेज बहुत इजी होती है और बहुत हाई लेवल की नहीं मांग रहा, कह रहा मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट, मतलब 10वीं तक की जो पंजाबी आती ना, बेसिक पंजाबी आपको आती हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। वो ये नहीं कह रहा हो कि आपको बहुत कलिष्ठ पंजाबी आती हो, तो बेसिक पंजाबी अगर आती हो तो आप इसके लिए क्या होगे? एलिजिबल होगे। द कैंडिडेट मस्ट पजेस द क्वालिफिकेशन, और जो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म जिस दिन भर रहे हो उस दिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब उस दिन आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस उस दिन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद एज में एज लिमिट क्या है भैया? 18 साल से लेकर 37 साल तक का बच्चा इसे फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसके साथ रिलैक्सेशन मिलेगा, हाँ रिलैक्सेशन मिलेगा अकॉर्डिंग टू, आप अगर बैकवर्ड एससी और बैकवर्ड क्लास है तो 5 साल का, एक्स सर्विस मैन है तो भी आपको क्या मिल जाएगा? रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिजिकली हैंडीकैप व्यक्ति को यहाँ पे 3 साल का है और फिजिकली का हैंडीकैप को 10 साल का है। विडो वगैरह को भी है, बहुत सारे लोगों को, पूरा आप नोटिफिकेशन एक बार देख लीजिएगा, इनको ये चीजें मिल रही है। तो इसके बाद हम इसके सिलेबस की तरफ चलते हैं। ये फॉर्म है आपका, देख लीजिएगा आपको कितना कितना चार्जेस लगेंगे अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो। अगर आप कैंडिडेट हो तो फीस तो थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब जो है तो वो ठीक है। जनरल अगर आप कैंडिडेट हो तो 12,1416 रुपए का है, और एससी और फिजिकली हैंडीकैप हो तो 885 रुपीज का आपको फॉर्म मिलेगा। सिलेबस की तरफ भी हम देख लेते हैं, सिलेबस क्या है। रिजर्वेशन की बात की गई है, क्या रिजर्वेशन अभी हमें नहीं देखना है। अब हम मेन मेन चीजें देखते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। काफी चीजें बता चुका हूं, लेकिन एंड तक रहिएगा, अनअकैडमी में एजुकेटर कैसे बन सकते हैं वो भी बताऊंगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट वगैरह कौन सा क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का होना चाहिए। सर्टिफिकेट बता दिए कौन से सर्टिफिकेट माने जाएंगे। स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो, पीडब्ल्यूडी के लगा सकते हो। स्कीम क्या होगी एग्जाम की, ठीक है, ये पूरी स्कीम बता दी गई है कि भैया पहले कौन सा एग्जाम होगा फिर क्या होगा, ये एग्जाम और ठीक है, ये पूरी स्कीम बता दी गई है। अब इसके बाद आते हैं टॉपिक्स ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब कहता है क्वालिफिकेशन टेस्ट होगा पंजाबी लैंग्वेज का, ये देखो जरूरी है, क्वालिफाइंग होगा। पंजाबी लैंग्वेज के जो नंबर होंगे वो जोड़े नहीं जाएंगे, लेकिन क्वालिफाइंग नेचर का होगा। नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज होनी चाहिए, जिसके 50 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। इसके बाद पार्ट 2 होगा क्वेश्चन रिलेटेड टू। अब जो पार्ट सेकंड होगा ये आपके नंबर जोड़ेंगे, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू कंसर्न कोर्स। अगर आप लॉ वाले हैं तो लॉ के 70 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन आपके जीके, 10 क्वेश्चन रीजनिंग और 10 क्वेश्चन इंग्लिश। बहुत अच्छा सिलेबस है, मैथ्स नहीं मांग रहा है,
अन्य चीजें नहीं मांग रहा है, जैसे मैथ्स और रीजनिंग वगैरह नहीं मांग रहा है। मांग क्या रहा है? 70 क्वेश्चन लॉ, अगर आप लॉ स्टूडेंट हो 70 क्वेश्चन लॉ, जीके के 10 क्वेश्चन, 10 रीजनिंग और 10 इंग्लिश। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लीज इस वैकेंसी को मिस आउट मत करिएगा और इस वैकेंसी को जरूर देखिएगा, ठीक है। और आपको क्वालिफाइंग मतलब पंजाबी लैंग्वेज में 25 नंबर चाहिए 50%, और बाकी आपकी जो मेरिट बनेगी सेकंड पेपर में जो 100 नंबर का, इसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, यहां देख लीजिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। ठीक है, लिखा है ना, पार्ट पार्ट फर्स्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन पार्ट सेकंड में नेगेटिव मार्किंग होगी। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी सेकंड पेपर में। पंजाबी वाले में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो मतलब बहुत सारे लोग तुक्के चलने वाले हैं कि भैया चलो थोड़ी बहुत पंजाबी आती है, थोड़ी बहुत हम तुक्के मार लेंगे, 2 4 6 तो तुक्के भी सही हो जाएंगे। आगे ये आपका है ऑफिसर, देखो ऑफिसर है, लॉ ऑफिसर के लिए 70 क्वेश्चन आपके लॉ से रिलेटेड थी, और ये 10 10 10 मतलब ये आपके 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? और लॉ जो का एग्जाम होगा वो कितने घंटे का होगा? ये लॉ का जो एग्जाम होगा ये आपका 2 घंटे का होगा, ठीक है, 2 घंटे का होगा। इसका 2 घंटे और 120 आपके क्वेश्चंस आपके होंगे। जनरल कैटेगरी को कम से कम 40% मार्क्स 45 पे है, और रिजर्व कैटेगरी को कम से कम 30% 35% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। चलिए, अब मैंने आपसे कहा था अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो एक बार जल्दी से पूछ लीजिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। क्योंकि हाँ, एक चीज और, अभी अगर आप राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान की मैं आपको रोज मॉक करा रहा हूँ, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम का भी आपको लिंक बता देता हूँ, और आप अनअकैडमी में कैसे एजुकेटर बन सकते हैं ये भी चीज आपको बता सकता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको अगर मेरे अनअकैडमी चैनल से सॉरी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के लिए कि आप मेरा सबसे पहले क्यूआर कोड स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, आपको अगर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप उसके थ्रू भी हो सकते हो। तीसरा, आप @शाबाश सर यूए जुडिशरी टाइप करके भी कर सकते हो। ये आपको तरीका, डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हो @शाबाश यू। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है या अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करिएगा शाबाश यूए। दोबारा लिख देता हूं, @शाबाश SHABAZ UA, ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, यहां पे आप मैसेज कर सकते हो। लास्ट नॉट द लीस्ट, अनअकैडमी में एजुकेटर कैसे बन सकते हो। देखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी अनअकैडमी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ रहा है। 17 तारीख तक आप एक फॉर्म भर सकते हो, अगर आपको वो फॉर्म चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैं पहले बता देता हूँ। 17 तारीख तक आपको टेलीग्राम मेरे चैनल पे फॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को भरिएगा, जो भी आपसे डिटेलिंग पूछी जाए बताइएगा। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड है तो किस टॉपिक पे इंटरेस्टेड है ये आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, जैसे आपसे हो सकता है आपकी वीडियो मंगा ली जाए या आपकी टीचिंग स्किल्स के बारे में पूछा जाए, कैसा पढ़ाते हैं। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों को किया जाएगा सिलेक्ट, और जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं जिनका सपना एजुकेटर बनने का है, तो इनका बेंगलोर में 12 हफ्तों की ट्रेनिंग होगी, जो ट्रेनिंग इंडिया के बेस्ट एजुकेटर इनको देंगे। मतलब जो भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर हैं वहां पे आपको आके 12 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद आप अनअकैडमी में पढ़ा सकते हैं, जहां पर आपको 1 साल का 10 लाख रुपए तक सैलरी भी मिलेगी। मतलब आपको फ्री नहीं पढ़ाना, देखो नाम तो जो होगा होगा, सीखने को जो मिलेगा वो तो होगा, लेकिन आपको क्या करना है, 10 लाख रुपए तक सैलरी। इट इज नॉट ये छोटी मोटी चीज नहीं है। 10 लाख रुपए की सैलरी अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं मिलती है। और एक टीचर, अनअकैडमी जैसा प्लेटफॉर्म, यूट्यूब में भी पढ़ाओगे, अनअकैडमी भी पढ़ाओगे, ऑल इंडिया में आपको जाने का ट्रेनिंग भी आपको मिलेगी। तो अगर इन चीजों के बारे में आप सच में जानना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, मन में कोई सवाल है, तो ये टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और आप मुझे इस वैकेंसी के लिए जो पंजाब वाली है इसके लिए भी, या दोनों चीजों के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। यहां पे आपको लिंक मिल जाएगी। और अगर कोई मन में डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी, एट डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। एक बार जल्दी से मैसेज करके बताइए चीजें समझ में आई कि नहीं आई। नहीं, अब देखिए, अगर आप सिलेक्ट होगे तो फिर वहां पे आपको देखिएगा, नेहा, अगर आप सिलेक्ट होगे तो फिर ट्रेनिंग में तो आपको पार्ट लेना पड़ेगा। वैसा ही थोड़ी ना है, एक जॉब आप मान के चलिए, आपको एक जॉब मिलने वाली है। अगर आप ट्रेनिंग में सिलेक्ट हो गए तो 1 साल का 10 लाख रुपए, महीने की 80 90 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। तो क्या ऑनलाइन हर चीज सीखी जा सकती है? हर चीज तो ऑनलाइन नहीं सीखी जा सकती, कुछ चीजें ऑफलाइन भी सीखी जाती हैं, ठीक है।
तो मेरे हिसाब से तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो जस्ट गो फॉर दिस। ऐसी अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती, तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है तो मैं आपसे कहूंगा आप इसको बिल्कुल जुड़ जाइए इससे। होपफुली ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कल एक आरजीएस का स्ट्रेटेजी सेशन लाऊंगा, क्योंकि आरजीएस के लिए 10 दिन बचे हैं, तो 10 दिनों में कैसे आप बेहतर तरीके से अपने आप को यूज कर सकते हो। मतलब अब देखो 10 दिनों में बहुत कुछ तो नहीं हो सकता, लेकिन 10 दिन कैसे आप यूज कर सकते हो। जो टॉपर्स होते हैं वो 10 दिनों में क्या करते हैं जिससे उनको टाइम वो बेटर तरीके से यूज कर पाए। तो उम्मीद करता हूं कल वाले सेशन से भी आप जुड़ोगे रात को 9 बजे। और आज के सेशन के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।